प्रसिद्ध अधिवक्ता है एसडीएम साहिबा कि आपको क्या लगता है, आलोक मौर्य तो चाह रहे हैं कि एसडीएम साहिबा हमारे साथ आ जाएं, लेकिन आपको क्या लगता है कि एसडीएम साहिबा मिल पाएंगी या नहीं, एक हो जाएंगी या नहीं? देखिए, मेरी तो ऊपर वाले से दुआ है कि दोनों एक हो जाएं। मित्रों, माननीय न्यायालय के समक्ष आके आज एसडीएम साहिबा का पेशी होना था, लेकिन इससे पहले कुछ बड़ा हो गया। पूरे भारतवर्ष की निगाहें टिकी हुई थी कि आज वाकई में क्या कुछ होने वाला है, कि आलोक मौर्य और एसडीएम साहिबा क्या एक हो पाएंगी नहीं। लेकिन इससे पहले कुछ बड़ा कारनामा हो जाता है और हमारे साथ जो कैमरे पर आप देख रहे हैं प्रसिद्ध अधिवक्ता सरिता शुक्ला जी, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, क्या कहेंगे आज अगर बात किया जाए एसडीएम साहिबा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी होना था, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ा कारनामा हो जाता है और एसडीएम साहिबा आज पेशी नहीं हो पाती हैं, इसमें क्या कारण रहा? आज कोर्ट खाली थी और मैडम को आवश्यक कार्य से बाहर जाना था जी, इसलिए हाजिरी माफी देना पड़ा। तो कोर्ट खाली भी थी जी, ऐसा अर्जेंट था नहीं, कोर्ट होती तो शायद वो अपना काम रोक के आती, लेकिन कोर्ट भी नहीं थी तो इसलिए वो आवश्यक कार्य में बाहर चली गई थी नहीं। मतलब यहाँ वो आई ही नहीं थी? आई ही नहीं। अगर आप कह रहे कोर्ट खाली था, वो यहाँ पर आई नहीं थी, अगर हो सकता अगर उनका पेशी आज होना ही था तो कैसे आ पाती, तब तत्काल कैसे आ पाती? नहीं तो जब उनको ये लगता कि हमको पहुंचना है, अभी तो वो काम से गई थी बाहर, आवश्यक कार्य से गई थी, तो जो आवश्यक कार्य से गई थी वो प्रशासन का कार्य था, इसलिए उसमें हिला हवाली होता नहीं है। कोर्ट में तो भाई हाजिरी माफी लगा देंगे, एक तारीख बढ़ जाएगी, लेकिन वो काम तो ऐसे हैं कि उनको करना ही है, तो इसलिए नहीं आ पाए। आप उनकी प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं, आपकी नज़र से अगर देखा जाए क्या लगता है इसमें कौन सही है और कौन गलत है? ये न्यायालय में जब दाखिल हो गया तो न्यायालय ही बता पाएगी कौन सही है कौन गलत है। ये माननीय न्यायालय का काम है। मेरे कहने से अगर हो जाता तो हम दोनों को एक कर देते। अगर बात किया अगर एक तरफ देखा जाए तमाम ऐसे एलिगेशन एसडीएम साहिबा के ऊपर लगाए गए हैं और जो वो एलिगेशन सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है एलिगेशन ये सही है या गलत है जो आलोक मौर्य ने लगाया? मुझे लगता है कि एलिगेशन जब मैडम ने मुकदमा किया तभी एलिगेशन सब सामने क्यों आ रहा है, ये पहले क्यों नहीं आया? अगर आलोक को लगता है पहले कैसे आएगा? एसडीएम साहिबा हर जगह मना कर दी थी, उनका एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा था, ये बातें आलोक मौर्य खुद कहे हैं, तो उनका कैसे एफआईआर दर्ज होगा जो इसके बाद एसडीएम साहिबा ये सारी कारनामा करती हैं? एसडीएम साहब के पति हैं और उनको कोई मना कर देगा कि बिल्कुल, एसडीएम साहिबा खुद मना करते हैं, ऐसा आलोक मौर्य खुद कहे हैं। गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अभी जो आलोक चाह रहे हैं हो रहा है कि नहीं? आलोक अपने मन से वकील नियुक्त कर रहे हैं, अपने मन से जो बात कहना होता है कह रहे हैं, तो आलोक को कोई मना कर देगा कि तुम क्यों नहीं? जब उनको ऐसा षड्यंत्र हो रहा था तो उनको बोलना चाहिए तुरंत 24 घंटे का समय होता है, आपके साथ कोई क्राइम होता है आप सूचना दीजिए, थाने में दीजिए, जो उसको हमदर्द हो उसको सूचना दीजिए। थाने में गए लेकिन उनका कोई वहाँ रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं था। घर वाले तो किसी से डिस्कस कर सकते थे कि मुझे मारने की तैयारी हो रही है, उनके घर में रिश्तेदार नातेदार किसी से तो नहीं कहा उन्होंने। ये जब मैडम मुकदमा की तभी कहे, तभी उनको याद आया कि मुझे मारने की व्यवस्था नहीं। मुकदमा से पहले अगर बात की आलोक मौर्य जाते थे लेकिन थाने में उनका एफआईआर दर्ज नहीं होता था, ऐसा हम कह रहे हैं कोई भी क्राइम उनके साथ था अगर कर रही थी मैडम तो तत्काल उनको सूचना किसी अपने हमदर्द को बताना चाहिए कि मैडम ऐसा सोच रही हैं, मेरी जिंदगी को खतरा है। ये तब उन्होंने कभी नहीं बताया। अब क्यों बता रहे हैं कि हमारी जिंदगी को खतरा था, और अब क्यों बता रहे हैं कि धांधली हो रही थी, ये हो रही थी, दुनिया भर का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर आपको कष्ट था तो तत्काल, कहते हैं ना कि तत्काल आप नहीं सूचना देंगे तो माना नहीं जाएगा। अगर आप तत्काल नहीं बताए तो कौन मान लेगा कि आपकी मारने की, जिसको मारना होता है इतना मौका थोड़ी देता है कि आप 10 साल बाद बताएंगे कि हमको मारने की व्यवस्था थी। आप तुरंत बताते कि मेरी मारने की व्यवस्था कर रही है मैडम, आपने किसी को नहीं बताया, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि आप सही बोल रहे हैं? कोई प्रूफ दीजिए आप कि हाँ मुझे मारने की व्यवस्था थी। कोई घर में चूहा मार जैसे कहा जा रहा है तो चूहा मार की दवा दिखाए कि हाँ ये रखा था, तब भी आदमी माने। उन्होंने आवाज पर देखा जाए रंगों हाथों पकड़ लिया था आलोक मौर्य ने, मतलब मनीष दुबे को और एसडीएम साहिबा को। अगर शायद से अगर आज वो कैमरे पर नहीं आते शायद से आज उनकी हत्या हो गया होता। ऐसा होता है ना, कभी कभी आंखों का धोखा हो जाता है। वो हो सकता है किसी काम से गए हो तो इनके मन में क्रूरता थी, इन्होंने उस नजरिए से देखा। कभी कभी नजर का धोखा बहुत भयानक मैडम जी आप करें धोखा हो जाता है, लेकिन वही अगर जो कमांडेंट के पद पर तैनात है मनीष दुबे, जब उन लोगों से अगर कैमरे के सामने दबाए लोग बाइट लेने का प्रयास किए लेकिन वो बाइट नहीं थे, मना कर रहे थे। अगर वो सही होते तो उनको अपनी बात समक्ष रखना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, उनको अपनी बातों को बताना चाहिए। आखिर वो बातें क्यों नहीं बताए तब? इसलिए नहीं बता रहे हैं, वो जानते हैं कि थोड़ा बोलेंगे मीडिया में ज्यादा होगा, इसलिए बोलने से मतलब भागेंगे तो मतलब वो छोटा नहीं होगा, वो भी तो बड़ा होगा। वो सब जांच हो रही है, जो जांच में होगा उसी से जो
होगा खिलाफ वो भी आएगा सामने, जो सपोर्ट में होगा वो भी आएगा। भाई हम लोग तो अधिवक्ता हैं, जो हमसे क्लाइंट कहता है हम लोग वो दाखिल कर देते हैं। अब उसके घर तक घुस के थोड़ी जाते हैं हम लोग कि उनके घर में क्या हो रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है, जो वो बताई वो मैंने सुना। और आज अगर बात की जाए एसडीएम साहिबा जो आज आरोप लगाए हैं तमाम प्रकार के अपने ससुर के ऊपर, आलोक मौर्य के ऊपर जो तमाम प्रकार के ऐसे आरोप लगाए हैं, और आलोक मौर्य का अगर देखा जाए वो चैट भी वायरल होता है, चैट ऐसा कि मतलब सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल हो जाता है, लेकिन आज जो ससुर के ऊपर आरोप लगा देती हैं, अपने पति के ऊपर आरोप लगा देती हैं, पूरे घर वालों के ऊपर आरोप लगा देती हैं, अगर आज ऐसा ये आरोप लगा रही हैं तो शायद से क्या उनके घर वाले आज इनको पढ़ाते यहाँ पर पहुँचाते हैं? ऐसा कुछ नहीं, आरोप लगा रहे हैं लोग, तो विपक्ष में वो भी बोल रही हैं। आलोक नहीं, एसडीएम साहिबा लगा रही हैं जो। एसडीएम साहब इसलिए लगा रही है, आलोक भी तो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 13 साल तक कहाँ थी एसडीएम साहिबा? हम कह रहे हैं पहले कभी सूचना किसी ने नहीं दिया ना एक दूसरे से। इस समय ऐसी क्या बात है, कुछ है तो वो न्यायालय निर्णय करेगी ना, वो हम निर्णय करेंगे थोड़ी कि क्या गलत है क्या सही है। ये तो न्यायालय में ही देखा जाएगा, दोनों के साक्ष्य लिए जाएंगे, दोनों लोगों की तरफ से देखा जाएगा कौन गलत है। माननीय न्यायालय तय करेगा, वाकई माननीय न्यायालय का काम है। लेकिन अगर मनीष दुबे से जब बाइट लेने का प्रयास किया वो बाइट नहीं दिए, और एसडीएम साहिबा के घर पर जब मैंने गया वहाँ वीडियो बनाने का प्रयास किया तब पर भी नहीं दिए। लेकिन जब आलोक मौर्य के घर पर गए तो आखिर वो लोगों ने अपनी बातों को बताया, अगर सही है तभी तो बताएं, ये दोनों लोग गलत है तभी तो नहीं आए कैमरे के सामने। ये सब मैटर उनके घर का मैटर है, घर के अंदर घुस के हम लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग बस यही है कि सीट पे कोई आया है उसका मुकदमा दाखिल करना है, उनके घर में कौन आता है कौन जाता है क्या बातें होती है ये सब हम लोग थोड़ी बता पाएंगे। ये सब तो उनकी अपनी। अच्छा, आप बात किया जैसे प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं एसडीएम साहिबा की, आपको क्या लगता है, आलोक मौर्य तो चाह रहे हैं कि एसडीएम साहिबा हमारे साथ आ जाएं, लेकिन आपको क्या लगता है कि एसडीएम साहिबा मिल पाएंगी या नहीं, एक हो जाएंगी या नहीं? देखिए मेरी तो ऊपर वाले से दुआ है कि दोनों एक हो जाएं, और बाकी ये आगे क्या होता है ये तो न्यायालय बताएगी, माननीय न्यायालय तय करेगा। हाँ, हम लोगों के पास मुकदमे आते हैं तो हम लोग दोनों लोगों को पक्ष विपक्ष दोनों को चाहते हैं कि एक हो जाएं, टूटने नहीं देने चाहते, लेकिन अगर है लिखा कि टूटना है तो हम कितना रोक पाएंगे। अच्छा मैडम जी, आप ये बताइए एक पत्नी का धर्म क्या होता है? जब शादी होता है तो बताया जाता है 7 फेरे लेते हैं और 7 वचन दिए जाते हैं, और 7 वचनों का पालन शायद मतलब करना चाहिए लोगों को और करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ 7 वचनों का पालन, 7 नियमों का पालन हो पाया या नहीं? भैया 7 वचनों का पालन तब होता जब आप लेडीज का शोषण न करते। एक लड़की का मुकदमा आया, उसने बताया मैडम जी रात में मिट्टी तेल रख के और ये हो रहा था, मेरे ससुर कह रहे थे कि इनको जला देंगे, कह देंगे खाना बनाते समय जला दिया गया। तो ये बताइए कि वो लेडीज कितना सहेगी? अगर उसको मार दिया जाता तो वो क्या करती? आप कह रहे हैं कि एक पत्नी मतलब एक स्त्री का एक पत्नी का शोषण हो रहा है। अगर आप बताइए, अगर आलोक मौर्य अगर ऐसे होते तो आपको क्या लगता है कि शादी होने के बाद क्या कोई पति अपने पत्नी को पढ़ाना चाहता है? 6-7 साल तक उन्होंने पढ़ाया, उसके बाद एसडीएम की पोस्ट पर होती है। शोषण नहीं कर रहे हैं तो ये अब इनकी बातें कितनी बुराई निकल रही है एसडीएम मैडम की, एसडीएम साहब के विरुद्ध कितना बोल रहे हैं। अगर इनको सच्चा प्रेम होता तो ये कहते ठीक है मेरी बीवी है, जो मुझे कह रही है मंजूर है, अगर आपके मन में हमदर्द होता। लेकिन आप विपक्ष में उतना ही तलवार लेके खड़े हो। वो अगर हम कह रहे हैं गलत है, उनको आप समझाने का प्रयास करते, इतना मीडिया में उछालने की क्या जरूरत है? आप बताते उनको कि ऐसा है, हम लोगों की शादी हुआ है। आलोक मौर्य ही ने ये बातें कहा था, अगर हम मीडिया के सामने नहीं आते तो शायद से आज मुझे मार दिया गया। तो ये तो आलोक मौर्य खुद ही कहे थे, तब आए ना मैडम जी। भैया एक चूहा के मारो तब वो पता चल जाता है, और आलोक को मार दिया जाता तो किसी को पता न चलता कैसे मरे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी एक जगह की सब इंक्वायरी होती है। इतना बड़ा क्राइम नहीं, आतिक मारे गए, आखिर पता लगा ना कि कौन मारा। क्या आतिक फिर से आ जाएंगे? क्या नहीं आ जाएंगे, लेकिन जैसे हम मारे गए तो अतिक फिर से आ जाएंगे। हमारा कहने का मतलब है मारने का प्लान होता अगर तो ये पता चल जाता पहले, लोग बता देते कि मुझे मारा। ये तो हम बता ही रहे हैं। क्या मरने के बाद आपके हिसाब से मैडम पता चलता कि मतलब आलोक मौर्य मर गए ना? नहीं, जो षड्यंत्र कर रही थी वो तो इनको आलोक को बताना चाहिए था, किसी न किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि मेरे साथ कोई क्राइम हो सकता है। कभी इन्होंने नहीं बताया ना, सोशल मीडिया पर बताया। ये तो तब बताया जब मुकदमा दाखिल हो गया। ये बातें लोगों को मानना चाहिए तब ना। नहीं, कैसे मानेंगे भाई? आप यही काम पहले कर देते, मुकदमा दाखिल होने से पहले कर देते तो शायद लोग सोचते कि ये पीड़ित है, ये पक्षकार पीड़ित है, इसीलिए पहले से बताया। पहले से आपने नहीं बताया कुछ भी। आपने जब मुकदमा मैडम ने कर दिया और फिर उसके बाद तब आपको लगा कि मुकदमा हो गया, अब हम इस मुकदमे से कैसे हटें, तो इन्होंने कह दिया कि ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का बात कर दिया।
बाकी जो हमको बताया गया वही हम जानेंगे, और हम क्या जानेंगे, घर के बारे में नहीं बता पाएंगे कुछ, उनके घर में क्या तमाम होता है, मुद्दों पर मैंने बात किया। ये ज्योति मौर्य की प्रसिद्ध अधिवक्ता सरिता शुक्ला जी थी, मैंने इनसे बात किया। और आपको जो उचित या अनुचित लगे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या एसडीएम साहिबा आलोक मौर्य से एक हो पाएंगी या नहीं। अब अगला जो डेट लगा है, अगला डेट कब लगा है मैडम जी? 22/9 को लगा है, 22/9 को अगला डेट लगा है। अब 22/9 को क्या कुछ होने वाला है, फिर सबकी निगाहें पूरे भारतवर्ष की टिकी होंगी कि आखिर अगले तारीख को क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ सुनवाई होगा। और माननीय न्यायालय का काम है, और लोगों का कहना है कि माननीय न्यायालय अपने भारत के संविधान पर लोगों का भरोसा होता है, और माननीय न्यायालय के समक्ष लोगों की निगाहें टिकी है। तमाम दर्शकों को वीडियो देखने के धन्यवाद। जय हिंद।